धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण। यह धारा भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय की गई कार्रवाई के लिए गिरफ्तारी से विशेष सुरक्षा प्रदान करती है। एक, धारा 35 और धारा 29 से 41 तक दोनों शामिल में किसी भी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन के किसी भी सदस्य को उसके आधिकारिक कर्तव्यों ऑफिशियल ड्यूटीज के निर्वहन में किए गए या किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी भी कार्य के लिए केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति प्राप्त किए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सरल शब्दों में इस संहिता की पिछली धाराओं धारा 35, 29, 40, 41 में गिरफ्तारी के संबंध में जो कुछ भी कहा गया है उसके बावजूद भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना जैसे संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह सुरक्षा तब लागू होती है जब उसने कोई कार्य अपनी आधिकारिक ड्यूटी निभाते हुए किया हो या ऐसा करने का इरादा रहा हो। ऐसी गिरफ्तारी केवल केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही की जा सकती है। इसका मतलब है कि एक सैनिक या अधिकारी को उसकी ड्यूटी के दौरान किए गए किसी कार्य के लिए सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। 2, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उपधारा 1 के प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के आरोप में बल फोर्स के सदस्यों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर लागू होंगे जैसा उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हों, और उसके बाद उस उपधारा के प्रावधान ऐसे लागू होंगे जैसे उसमें प्रयुक्त केंद्रीय सरकार अभिव्यक्ति के स्थान पर राज्य सरकार अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की गई हो। सरल शब्दों में राज्य सरकार एक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करके यह आदेश दे सकती है कि उपधारा 1 में दी गई सुरक्षा यानी गिरफ्तारी से पहले सरकार की सहमति उन राजकीय बलों जैसे राज्य पुलिस या अर्धसैनिक बल के सदस्यों पर भी लागू होगी जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं। यह उन पर भी लागू होगा चाहे वे कहीं भी तैनात हों। जब राज्य सरकार ऐसा आदेश देगी तो उपधारा 1 में जहां केंद्रीय सरकार लिखा है उसे राज्य सरकार पढ़ा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है तो राज्य पुलिस के किसी अधिकारी को भी उसकी ड्यूटी के दौरान किए गए कार्य के लिए गिरफ्तार करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। संक्षेप में, धारा 42 सशस्त्र बलों और कुछ राज्य बलों यदि अधिसूचित हों के सदस्यों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई कार्रवाई के लिए गिरफ्तारी से विशेष कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। इस संरक्षण के तहत ऐसे सदस्यों को गिरफ्तार करने से पहले क्रमशः केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व सहमति अनिवार्य है। यह प्रावधान उनकी ड्यूटी के दौरान उन्हें अनुचित कानूनी कार्रवाई से बचाता है जिससे वे बिना किसी अनावश्यक डर के अपने कार्य कर सकें। धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। यह धारा बताती है कि किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसमें पुलिस और अन्य व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, बल का प्रयोग और महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल हैं। 1. गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी या उसे करने वाला अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वास्तव में स्पर्श करेगा या सीमित करेगा जब तक कि वह शब्द या कार्य से हिरासत में आत्मसमर्पण न कर दे। सरल शब्दों में, जब कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छूना होगा या उसे प्रतिबंधित करना होगा, यानी शारीरिक रूप से पकड़ना होगा। लेकिन ऐसा तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि व्यक्ति खुद ही बोलकर या अपनी हरकत से, जैसे हाथ आगे करके, ये दिखा दे कि वह हिरासत में आने को तैयार है। परंतु यह कि जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है, जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा इंगित न करें, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर उसकी हिरासत में आत्मसमर्पण मान लिया जाएगा, और जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा की मांग न करें या जब तक पुलिस अधिकारी एक महिला न हो,
पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को स्पर्श नहीं करेगा। सरल शब्दों में, लेकिन अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है, आमतौर पर अगर पुलिस उसे गिरफ्तारी की मौखिक जानकारी देती है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से विरोध न करे। और जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, जैसे वह भागने की कोशिश कर रही हो या हिंसक हो, या जब तक गिरफ्तार करने वाली पुलिस अधिकारी खुद महिला ना हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला के शरीर को गिरफ्तार करने के लिए नहीं छुएगा। 2. यदि ऐसा व्यक्ति उसे गिरफ्तार करने के प्रयास का बलपूर्वक विरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी को प्रभावी करने के लिए आवश्यक सभी साधनों का उपयोग कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति गिरफ्तारी का जोरदार विरोध करता है या भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस अधिकारी या वह दूसरा व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है उसे गिरफ्तार करने के लिए सभी जरूरी तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें उचित बल का प्रयोग शामिल हो सकता है। 3. पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय या ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करते समय हथकड़ी का उपयोग कर सकता है। यदि वह आदतन या बार बार अपराध करने वाला, हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर है, या हिरासत से भागा हुआ है, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कार्य, नशीले पदार्थ से संबंधित अपराध या अवैध हथियार और गोला बारूद रखने का अपराध, हत्या, बलात्कार, एसिड हमला, सिक्कों और करेंसी नोटों की जालसाजी, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध या राज्य के खिलाफ अपराध किया है। सरल शब्दों में, पुलिस अधिकारी कुछ खास परिस्थितियों में हथकड़ी, हैंडकफ का उपयोग कर सकता है। यह अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर निर्भर करेगा। हथकड़ी का उपयोग तब किया जा सकता है जब गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति आदतन अपराधी हो या बार बार अपराध करता हो, हिरासत से भागा हुआ हो, जिसने संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आतंकवादी कार्य, टेररिस्ट एक्ट, नशीले पदार्थ से संबंधित अपराध, ड्रग रिलेटेड क्राइम या अवैध हथियार और गोला बारूद रखने का अपराध किया हो। हत्या, मर्डर, बलात्कार, रेप, एसिड हमला, एसिड अटैक, सिक्कों और करेंसी नोटों की जालसाजी, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, या राज्य के खिलाफ अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट किया हो। 4. इस धारा में कुछ भी उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने का अधिकार नहीं देता है जिस पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप नहीं है। सरल शब्दों में, इस धारा का कोई भी प्रावधान पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देता कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बने जिस पर ऐसा कोई अपराध करने का आरोप नहीं है जिसकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो। यानी कम गंभीर अपराधों के आरोपियों को गिरफ्तार करते समय जानलेवा बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 5. असाधारण परिस्थितियों, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त, आफ्टर सनसेट के बाद और सूर्योदय, बिफोर सनराइज से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां मौजूद हों वहां महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट बनाकर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। सरल शब्दों में, बहुत ही खास परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को शाम ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद और सुबह सूरज उगने से पहले, सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसी असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं, जैसे तुरंत गिरफ्तारी आवश्यक है क्योंकि वह भाग सकती है, सबूत मिटा सकती है या गंभीर खतरा है, तो केवल एक महिला पुलिस अधिकारी ही उसे गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा करने से पहले महिला पुलिस अधिकारी को लिखित में एक रिपोर्ट बनाकर उस इलाके के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से पहले से अनुमति लेनी होगी जहां अपराध हुआ है या जहां गिरफ्तारी करनी है। यह प्रावधान महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
संक्षेप में, धारा 43 गिरफ्तारी के तरीके और बल के प्रयोग पर विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करती है। यह बताती है कि गिरफ्तारी में शारीरिक स्पर्श शामिल होना चाहिए जब तक कि व्यक्ति आत्मसमर्पण न करे। महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए विशेष संवेदनशीलता और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। यह हथकड़ी के उपयोग को विशिष्ट गंभीर अपराधों और अपराधियों तक सीमित करती है और स्पष्ट करती है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के आरोपी न होने पर जानलेवा बल का प्रयोग वर्जित है। धारा 44 गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रवेश किए गए स्थान की तलाशी। यह धारा उन प्रक्रियाओं और शक्तियों का वर्णन करती है जो पुलिस या गिरफ्तारी वारंट के तहत कार्रवाई करने वाले व्यक्ति को उस स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए प्राप्त होती हैं जहां उन्हें संदेह है कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति छिपा हुआ है। 1. यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी वारंट के तहत कार्रवाई कर रहा है या कोई पुलिस अधिकारी जिसके पास गिरफ्तार करने का अधिकार है को यह विश्वास करने का कारण है कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति किसी स्थान में प्रवेश कर गया है या उसके भीतर है, तो ऐसे स्थान में रहने वाला या उसका प्रभारी कोई भी व्यक्ति ऐसे वारंट के तहत कार्रवाई करने वाले व्यक्ति या ऐसे पुलिस अधिकारी की मांग पर उसे उसमें स्वतंत्र प्रवेश की अनुमति देगा और उसमें तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा। सरल शब्दों में, अगर कोई पुलिस अधिकारी जिसे गिरफ्तार करने का अधिकार है या वारंट के तहत काम करने वाला कोई व्यक्ति यह मानने का कारण रखता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वह किसी जगह के अंदर छिपा हुआ है या उसमें घुस गया है, तो उस जगह में रहने वाले या उसके प्रभारी किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या वारंट वाले व्यक्ति की मांग पर उसे अंदर जाने की पूरी छूट देनी होगी। साथ ही उन्हें उस जगह की तलाशी लेने के लिए सभी उचित सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी। 2. यदि उपधारा 1 के तहत ऐसे स्थान में प्रवेश प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो किसी भी मामले में वारंट के तहत कार्रवाई करने वाले व्यक्ति के लिए और किसी भी मामले में जिसमें वारंट जारी किया जा सकता है लेकिन गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भागने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक पुलिस अधिकारी के लिए ऐसे स्थान में प्रवेश करना और उसमें तलाशी लेना वैध होगा और ऐसे स्थान में प्रवेश करने के लिए किसी भी घर या स्थान के किसी भी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर प्रवेश करना, चाहे वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का हो या किसी अन्य व्यक्ति का, यदि अपनी शक्ति और उद्देश्य की सूचना देने और विधिवत प्रवेश की मांग करने के बाद वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर उपधारा 1 के अनुसार अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती है, तो ओ जिसके पास गिरफ्तारी वारंट है वह व्यक्ति, ओ या कोई पुलिस अधिकारी, ऐसे मामले में जहां वारंट जारी हो सकता था लेकिन तुरंत वारंट लेने से अपराधी के भागने का मौका मिल जाता, ओ ये लोग उस जगह में प्रवेश कर सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं। ओ अगर अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं है तो वे किसी भी घर या जगह के किसी भी बाहरी या अंदरूनी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर अंदर घुस सकते हैं। ये घर गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का हो या किसी और का। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें अपनी पहचान और उद्देश्य बताना होगा और अंदर जाने की मांग करनी होगी। अगर इसके बाद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता तभी वे तोड़कर अंदर घुस सकते हैं, परंतु यह कि यदि ऐसा कोई स्थान किसी महिला गिरफ्तार की जाने वाली व्यक्ति न हो के वास्तविक कब्जे में एक अपार्टमेंट है जो रीति रिवाज के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी ऐसे अपार्टमेंट में प्रवेश करने से पहले उस महिला को यह सूचना देगा कि वह बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र है और उसे बाहर निकलने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करेगा और तब अपार्टमेंट को तोड़कर उसमें प्रवेश कर सकता है। सरल शब्दों में, लेकिन अगर वह जगह कोई ऐसा कमरा या अपार्टमेंट है जिसमें कोई महिला रह रही है और वह महिला खुद अपराधी नहीं है जिसे गिरफ्तार करना है और वह महिला रीति रिवाज के अनुसार सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आती है, तो पुलिस अधिकारी या वारंट वाला व्यक्ति उस कमरे में घुसने से पहले वो उस महिला को सूचित करेगा कि वह सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकती है। वो उसे बाहर निकलने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं देगा, जैसे पर्दा या गोपनीयता।
ओ इसके बाद ही अगर जरूरी हो तो वे उस कमरे को तोड़कर अंदर घुस सकते हैं। 3, कोई भी पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत अन्य व्यक्ति किसी भी घर या स्थान के किसी भी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर बाहर निकल सकता है, ताकि वह स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को मुक्त कर सके जो वैध रूप से गिरफ्तारी करने के उद्देश्य से प्रवेश करने के बाद उसमें हिरासत में है। सरल शब्दों में, अगर कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए किसी जगह में कानूनी रूप से घुस गया है और उसे अंदर रोक लिया गया है या हिरासत में ले लिया गया है, तो वह खुद को या किसी और जो कानूनी रूप से अंदर गया था को बाहर निकालने के लिए उस घर या जगह के किसी भी बाहरी या अंदरूनी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर बाहर निकल सकता है। संक्षेप में, धारा 44 पुलिस और वारंट के तहत काम करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की तलाश में किसी भी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति देती है, जिसमें जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग भी शामिल है। यह महिलाओं के कब्जे वाले स्थानों में प्रवेश करते समय विशेष सावधानी बरतने और उन्हें गोपनीयता बनाए रखने की सुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान करती है। इसके अलावा यह अधिकारियों को कानूनी रूप से प्रवेश करने के बाद खुद को या दूसरों को रिहा करने के लिए बल का उपयोग करने की शक्ति भी देती है, यदि उन्हें अंदर रोक लिया जाए। धारा 45 अपराधियों का अन्य क्षेत्राधिकारों में पीछा करना। यह धारा पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार देती है कि वे उन अपराधियों का पीछा कर सकें और उन्हें गिरफ्तार कर सकें जो अपने मूल अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल गए हैं। एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से जिसे वह गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है, ऐसे व्यक्ति का भारत के किसी भी स्थान पर पीछा कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर एक पुलिस अधिकारी के पास किसी व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार है, जैसा कि धारा 35 में बताया गया है, और वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाता है, जैसे एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति का पीछा कर सके और उसे भारत के किसी भी हिस्से में जाकर गिरफ्तार कर सके। संक्षेप में, धारा 45 पुलिस अधिकारियों को यह शक्ति देती है कि वे बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भागे हुए अपराधियों का पूरे भारत में पीछा कर सकें और उन्हें गिरफ्तार कर सकें। यह अंतर क्षेत्रीय अपराधों से निपटने में पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। धारा 46 कोई अनावश्यक प्रतिबंध नहीं। यह धारा गिरफ्तार व्यक्ति के गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करती है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस पर जरूरत से ज्यादा बल या प्रतिबंध न लगाया जाए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उतना ही प्रतिबंध लगाया जाएगा जितना उसके भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। सरल शब्दों में, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे केवल उतना ही रोका या बांधा जा सकता है, जैसे हथकड़ी लगाना या पकड़ना, जितना उसके भागने से रोकने के लिए जरूरी हो। पुलिस या गिरफ्तार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस पर अनावश्यक रूप से ज्यादा जोर जबरदस्ती या प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। संक्षेप में, धारा 46 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति के शारीरिक प्रतिबंध उसकी सुरक्षा और भागने से रोकने की वास्तविक आवश्यकता तक ही सीमित हों और किसी भी तरह की अनावश्यक या अत्यधिक बल प्रयोग वर्जित है। यह मानव गरिमा और अधिकारों का सम्मान करने का एक मौलिक सिद्धांत है। धारा 47 गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की सूचना देना। यह धारा गिरफ्तार व्यक्ति के दो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों को स्थापित करती है: गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार और जमानत पर रिहा होने के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना। 1. प्रत्येक पुलिस अधिकारी या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला अन्य व्यक्ति उसे तुरंत उस अपराध का पूरा विवरण सूचित करेगा जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है, या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधारों की जानकारी देगा। सरल शब्दों में, जब कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे तुरंत उस गिरफ्तार व्यक्ति को ये बातें बतानी होंगी। उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है उसकी पूरी जानकारी। या अगर कोई अपराध नहीं है
तो गिरफ्तारी के अन्य कारण क्या हैं? यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को पता हो कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया है। 2. जहां एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जो गैर जमानती अपराध का आरोपी नहीं है, तो वह गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करेगा कि उसे जमानत पर रिहा होने का अधिकार है और वह अपनी ओर से जमानतियों का प्रबंध कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जिस पर गैर जमानती अपराध का आरोप नहीं है, यानी जिस अपराध में जमानत मिलना संभव है, तो पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसे जमानत पर रिहा होने का अधिकार है। साथ ही उसे यह भी बताना होगा कि वह अपनी ओर से जमानती श्योरिटीज का इंतजाम कर सकता है ताकि उसे जमानत मिल सके। संक्षेप में, धारा 47 गिरफ्तारी प्रक्रिया में पारदर्शिता और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देती है। यह पुलिस अधिकारी पर यह अनिवार्य कर्तव्य डालती है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत बताए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और यदि मामला जमानती है तो उसे जमानत के अपने अधिकार और जमानतियों की व्यवस्था करने की संभावना के बारे में भी सूचित करे। धारा 48 गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति का रिश्तेदार या दोस्त को गिरफ्तारी आदि के बारे में सूचित करने का दायित्व। यह धारा गिरफ्तार व्यक्ति के एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकार को सुनिश्चित करती है, उसकी गिरफ्तारी और हिरासत के स्थान के बारे में उसके परिवार या दोस्तों को तुरंत सूचित किया जाना। 1. इस संहिता के तहत कोई भी गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के संबंध में जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है तुरंत उसके किसी भी रिश्तेदार, दोस्त या ऐसे अन्य व्यक्तियों को जानकारी देगा जिन्हें गिरफ्तार व्यक्ति ऐसी जानकारी देने के उद्देश्य से प्रकट या नामित करे, और साथ ही जिले के नामित पुलिस अधिकारी को भी। सरल शब्दों में, जब कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस नए कानून के तहत किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे तुरंत 2 जगहों पर जानकारी देनी होगी। वेट, गिरफ्तार व्यक्ति के किसी भी रिश्तेदार, दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार व्यक्ति खुद बताए या नामित करे। उसे यह बताना होगा कि व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कहाँ रखा गया है। 2. जिले के नामित पुलिस अधिकारी को, जिसका उल्लेख धारा 33 में है, भी यह जानकारी देनी होगी। 2. पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को उपधारा 1 के तहत उसके अधिकारों के बारे में पुलिस स्टेशन में लाते ही सूचित करेगा। सरल शब्दों में, पुलिस अधिकारी को जैसे ही गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाया जाता है उसे तुरंत यह बताना होगा कि उसे अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को अपनी गिरफ्तारी की जानकारी दिलवाने का अधिकार है। 3. इस तथ्य का कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है एक किताब में दर्ज किया जाएगा जो पुलिस स्टेशन में ऐसे रूप में रखी जाएगी जैसा राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है। सरल शब्दों में, पुलिस स्टेशन में एक खास रजिस्टर रखा जाएगा। इस रजिस्टर में यह दर्ज किया जाएगा कि गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना किस किस को दी गई है। इस रजिस्टर का प्रारूप राज्य सरकार नियमों द्वारा तय कर सकती है। 4. ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को जिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है उसका यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं को संतुष्ट करे कि ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में उपधारा 2 और उपधारा 3 की आवश्यकताओं का पालन किया गया है। सरल शब्दों में, जब गिरफ्तार व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में बताया है जैसा कि उपधारा 2 में है। गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई यह पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में दर्ज किया गया है जैसा कि उपधारा 3 में है। मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन नियमों का पालन हुआ है। संक्षेप में, धारा 48 गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार या दोस्तों को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत के स्थान के बारे में तुरंत सूचित किए जाने का अधिकार प्रदान करती है।
ताकि उनके ठिकाने के बारे में कोई अनिश्चितता न रहे। यह पुलिस अधिकारियों पर ऐसा करने का कर्तव्य डालती है, उन्हें गिरफ्तार व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य करती है और इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड पर रखने का प्रावधान करती है। अंततः यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि इन सुरक्षा उपायों का पालन किया गया है, जिससे गिरफ्तारी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके।